नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे हिस्से की जो अपनी खूबसूरती, अपनी संस्कृति और अपने लोगों की विविधता के लिए जाना जाता है, हमारा पूर्वोत्तर भारत। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है। दशकों से इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारत से अलग होने की मांग, जिसे अलगाववाद कहते हैं, देखी गई है। क्यों कुछ लोग अपने ही देश से अलग होना चाहते हैं? क्या है इस समस्या की जड़? चलिए आज इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे गहरा कारण है पहचान का डर। पूर्वोत्तर भारत एक विशाल सांस्कृतिक गुलदस्ता है। यहाँ 200 से भी ज्यादा जातीय समूह रहते हैं। सबकी अपनी अलग भाषा, अपनी परंपराएं, अपने त्योहार और अपनी जीवन शैली। कई बार इन समुदायों को लगता है कि मुख्य धारा के भारत से उनकी पहचान अलग है, खासकर उनकी शारीरिक बनावट और जीवन शैली के कारण। उन्हें यह डर सताता है कि भारत के इतने बड़े सांस्कृतिक सागर में कहीं उनकी ये विशिष्ट पहचान और विरासत खो न जाए। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों में तो इसी डर ने बड़े बड़े अलगाववादी आंदोलनों को जन्म दिया है। मिजो नेशनल फ्रंट या नागालैंड का NACN सब इसी पहचान के मुद्दे से शुरू हुए। इस समस्या की जड़ें हमारे इतिहास में भी बहुत गहरी हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्वोत्तर के कई पहाड़ी और जनजातीय इलाकों को जानबूझकर बाकी भारत से अलग थलग रखा गया था। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से यहां की सीमाओं को मनमाने ढंग से निर्धारित किया। इसका नतीजा, एक ही जातीय समूह के लोग अलग अलग राज्यों या देशों में बंट गए। आजादी के बाद जब इन इलाकों को भारतीय संघ में मिलाया गया तो कई जनजातीय समुदायों ने इसे एक बाहरी थोपी गई सत्ता माना। उन्हें लगा उनकी मर्जी के बिना उन्हें भारत में शामिल किया गया है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ घने जंगल हैं, नदियां हैं, खनिज हैं, तेल है। लेकिन स्थानीय लोगों को लगता है कि इसका फायदा उन्हें नहीं बल्कि बाकी भारत को मिला है। बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे कि सड़कें, रेलवे और बिजली, ने यहाँ विकास को रोका है। अपर्याप्त औद्योगिकरण और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलती तो उनमें असंतोष बढ़ता है। उन्हें लगता है कि अलग राज्य या देश ही शायद उनकी आर्थिक समस्याओं का एकमात्र समाधान है, और उन्हें लगता है कि दिल्ली ने उनकी उपेक्षा की है। यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर हुई अवैध घुसपैठ ने असम जैसे राज्यों में जनसांख्यिकीय संतुलन को बदल दिया है। स्थानीय समुदाय जैसे असमिया और बोडो अपनी संस्कृति और भाषा के लिए खतरा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि बाहरी लोग उनके संसाधनों और नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। भारत के दूसरे राज्यों से आए लोगों को लेकर भी कुछ ऐसी ही भावनाएं रही हैं, जिससे कई बार जातीय संघर्ष हुए हैं। कई समुदायों को लगता है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और उनके हितों को अनदेखा किया जाता है। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तो विद्रोह की भावना पनपती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भ्रष्टाचार और कुशासन की शिकायतें भी आम रही हैं। विकास के लिए आए पैसों का गलत इस्तेमाल और पारदर्शिता की कमी ने लोगों में असंतोष को और बढ़ाया है। कुछ लोग तो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। पूर्वोत्तर का इलाका बेहद दुर्गम है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, यह उग्रवादी समूहों के लिए छिपने और गुरिल्ला युद्ध चलाने के लिए एक आदर्श जगह है। सुरक्षा बलों के लिए यहां ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल होता है। म्यांमार, बांग्लादेश और चीन जैसी पड़ोसी देशों के साथ लगती हमारी लंबी और झरझरी सीमाएं भी एक चुनौती हैं। ये सीमाएं उग्रवादी समूहों को हथियार, पैसा और पनाह पाने में मदद करती हैं, जिससे उनकी गतिविधियों को बल मिलता है। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद की मांगें किसी एक वजह से नहीं उठी, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, आर्थिक हालात, राजनीति और भूगोल का एक बहुत जटिल मिश्रण है। लेकिन अच्छी बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस समस्या को समझा है। लुक ईस्ट, अब एक्ट ईस्ट जैसी नीतियों से, बुनियादी ढांचे के विकास से, शांति समझौतों से और उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत से इस क्षेत्र में हिंसा और उग्रवाद में काफी कमी आई है। सरकार अब इस क्षेत्र को भारत के विकास इंजन और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देख रही है। स्थानीय पहचान का सम्मान करना, समावेशी विकास लाना और बेहतर शासन देना, यही वो रास्ते हैं जो इस खूबसूरत क्षेत्र को भारत के साथ मजबूती से जोड़े रखेंगे। आपको क्या लगता है, पूर्वोत्तर भारत की इन चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान क्या है?
अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा और दिलचस्प लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे और जरूरी विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय